हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज़ माय लेटेस्ट वीडियो और आज मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंडियन मॉम 5:30 AM टू 9:45 PM प्रोडक्टिव एंड रियल बिजी मॉर्निंग रूटीन, या फिर आप कह सकते हो इंडियन मॉम डेली रूटीन 2021 शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे उठी हूँ और किचन में रात को ही क्लीन करके सोती हूँ सो दैट मॉर्निंग में फ्रेश एंड क्लीन किचन मिले। और जगने के बाद मैं अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना नहीं भूलती, तो एक ग्लास पानी जो है उससे मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर है और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ताजगी होती है। तो अगर वेदर अच्छा होता है तो मैं थोड़ी देर बैकयार्ड में बाहर खड़ी हो जाती हूँ, और जब एक्सट्रीम विंटर्स थी तो विंडो ओपन करके ही थोड़ा सा बाहर देख लेती थी। और उसके बाद मैं अपना बेसिक मॉर्निंग जो रूटीन है वो कंप्लीट करूँगी। और ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए मुझे जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं फ्रिज में से निकाल के रख देती हूँ। और इसके बाद मैं बाहर वॉक करने के लिए जा रही हूँ। सुबह के 6 बज गए हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। जाने से पहले मैं ये 5-6 बादाम जो हैं ये खाकर जाऊँगी। वॉक करके मैं वापस आ गई हूँ। अराउंड 45 मिनट्स के लिए गई थी। उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग की और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए जो प्रिपरेशन नीडेड है वो कर रही हूँ। ऑल्सो कल शाम को मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने गोभी के फ्लोरेट्स कट करके रख दिए थे क्योंकि आलू गोभी बनेगा आज। और ब्रेकफास्ट में वर्मिसेली बनाऊंगी, वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके, जो जवे होते हैं वो। तो चॉपर का यूज़ करते हुए थोड़ी सी लाइफ इजी हो जाती है। सुबह के 7 बजे हैं। सिया और भूमि अभी तक सो रही हैं तो उन्हें उठा देती हूँ, अदरवाइज 7 बजे तक वो खुद ही उठ जाती हैं। और सिया और भूमि को भी मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर जो है वो अभी दूंगी पीने के लिए। 5-10 मिनट पापा के साथ बैठेंगी। तब तक किचन में थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ, चाय बनने के लिए रख देती हूँ। चाय बनने रख दी है, गैस बहुत कम कर दी है। सिया को ब्रश करने के लिए दिया है। ऑल्सो भूमि का डायपर चेंज कर देती हूँ और भूमि को ब्रश करा दूंगी जब उसे नहलाती हूँ उस टाइम पे। और अभी अराउंड 7:15 हो गए हैं। सिया और भूमि दोनों को दूध बनाकर दे रही हूँ। तो भूमि को गरम दूध, उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करके देती हूँ और सिया को दूध में थोड़ा सा बॉर्नवीटा, शुगर और अच्छे से फेंट के वो इस तरह से पीना पसंद करती है। तो दोनों को मॉर्निंग का मिल्क दे दिया है। शावर लेकर आ गई हूँ मैं और उसके बाद मैं घर पे थोड़ी सी बात कर रही हूँ। आप में से किसी ने पूछा था मैं पूजा नहीं करती, तो मैं जल्दी से भगवान जी के आगे हाथ जोड़ लेती हूँ। जोत वगैरह मेरे हस्बैंड जला देते हैं। और वर्मिसेली बनाने के लिए ऑयल गरम हुआ, उसमें हींग ऐड की, करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें रफली चॉप की हुई अनियन ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको फ्राई करूँगी। ऑल्सो कैबेज ऐड कर दी है, इसको मिक्स करूँगी फ्राई करते हुए। उसके बाद मैंने गाजर और गोभी जो चॉप की थी वो ऐड कर दी है। मिक्स इट वेल एंड कवर इट फॉर सम टाइम, तो ये कुक हो जाएगी। और साथ साथ मैं बाकी तैयारियां भी कर रही हूँ। आलू भी ऐड कर लिए हैं मैंने यहाँ पर गोभी के साथ और पानी में भिगो दिए हैं थोड़ी देर। और अनियन और दाल वगैरह निकाल ली है, तो लंच भी जो तैयारी है वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया, जीरा, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। और रेड चिली बहुत कम डाली हैं, बच्चे खाएंगे इस वजह से। और इसको मिक्स करूँगी। थोड़े से पनीर के क्यूब्स ऐड किए हैं। मिक्स इट वेल। 1 कप वर्मिसेली जो कि रोस्टेड है, अगेन इसको मिक्स करूँगी। एंड आफ्टर दैट 4 कप पानी डाल रही हूँ मैं उसी मेजरमेंट से। एंड देन सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट एंड मिक्स इट वेल। और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। सिया को भी मैंने बादाम छील के दे दिए हैं और वो खेल रही है, साथ में खा लेगी। और इसके साथ साथ मैं किचन का थोड़ा बहुत काम जो है वो कर रही हूँ, जैसे बर्तन वगैरह जिनकी प्लेस पे है वो लगाना। तो जब तक वर्मिसेली बन रही है बाकी काम भी चल रहे हैं। चाय बन गई है, चाय छान दे दी हूँ मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और ये देखिए ये पक गई है अच्छे से, और इसको गार्निश कर रही हूँ हरे धनिए के साथ। और ये रहा हमारा गर्मा गर्म हेल्दी नाश्ता जो कि रेडी हो गया है।
एंड गाइस ये कंप्लीट 1 पॉट मील है जो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी आप बना सकते हो। तो मैं सिया और भूमि को सर्व कर दूंगी, पुष्पेंद्र को उनके रूम में ही दे आऊँगी, उनकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और हम लोग भी इस तरह से खा लेंगे अब। पूरी फैमिली का ब्रेकफास्ट हो गया है और इसके बाद मैं फिर बाकी का काम कर लेती हूँ, जैसे कि आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ ही दूसरे वाले गैस पे मैं बनाऊँगी दाल। सिया और भूमि खेल रही हैं दोनों और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। बीच बीच में उन्हें चेक करती रहती हूँ किचन से ही कि क्या चल रहा है। और टाइम सेव करने के लिए कुकर में डायरेक्ट ही दाल में तड़का लगा दे रही हूँ और अनियन वगैरह नहीं डाल रही हूँ। सिंपल टमाटोज़ वाली दाल बनाने का मन है आज। तो ऑयल गरम हुआ, हींग जीरा, उसके बाद टमाटोज़ और सारे मसाले जो होते हैं वो, उसके बाद दाल और 5 कप्स वाटर, 1 कप दाल 5 कप पानी और सॉल्ट एज पर द टेस्ट और दाल बन जाएगी। जो चीज़ें रखी हुई थी उनको वापस उनकी प्लेस पे रखा है। सैलेड वगैरह कट कर रही हूँ क्योंकि एंड टाइम पे फिर सैलेड मिस हो जाता है, अगर पहले से कट कर लो तो फिर खाया भी जाता है। और दोनों यहाँ पर खेल रही हैं, ये चलता ही रहता है इनके खिलौने, कभी कहीं कभी कहीं। इसके बाद बर्तन वगैरह डालती हूँ सिंक में और जो ब्रेकफास्ट बच जाता है वो मैं उठा के रख देती हूँ, स्नैक्स में काम आएगा शाम को। काउंटर साफ़ करूँगी जल्दी से और डिशवॉशर में थोड़ी सी जगह रह गई थी रात को डिनर के टाइम पे, तो ब्रेकफास्ट के बर्तन डाल दूँगी और इसको मैं अभी चला दूँगी। फिर अगेन क्लीन कर देती हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ जहाँ पर गंदी होती रहती हैं तो साफ़ करती रहती हूँ। वाइट किचन सेटअप है तो अगर स्पॉट्स लग जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे साथ के साथ क्लीन करते रहना पड़ता है। और पानी के जग वगैरह सब धो के फिर से रीफ़िल कर दिए हैं और सब्ज़ी बन गई है। गार्निश कराया हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। दाल भी बन गई है इन द सेम वे, हरा धनिया गरम मसाला, तो दोनों चीज़ें ये डन हो गई हैं। और मैंने किचन भी लगे हाथों काफ़ी साफ़ कर दिया है, बर्तन वगैरह सब हो गए हैं। और अब मुझे आटे का डो मारना है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके आटे का डो मारूंगी। बच्चे खेल रहे हैं दोनों, देखिए कितना फैला रखा है। तो जब तक मैं आटा मान रही हूँ, मैं अपना जो मेन काम है उस पर फोकस कर रही हूँ अभी, बाद में टॉयज़ वगैरह सब सेट करूँगी। और ये आटे का डो भी रेडी हो गया है। ऑल्सो मैंने यहाँ पर मिड मील स्नैक्स के लिए ऑरेंजेस निकाल के रख दिए हैं सो दैट ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। और क्लीनिंग वगैरह होने के बाद मैं फिर अपना 1 गिलास पानी का भर के बैठती हूँ, 5-7 मिनट पानी पीती हूँ, रिलैक्स करती हूँ थोड़ा सा, तो इससे मेरी एनर्जी जो है वो रीगेन होती है। और सिया और भूमि भी मेरे कप से पानी पीने में बड़ा ही उनको शौक लगता है। सो गाइस किचन का सारा काम फिनिश हो गया है। उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई हूँ। सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था जब बच्चे जगे थे, तो मैं अभी इसको पूरा क्लीन कर दूँगी। 10:30 हो गए हैं। और ये वाला जो रूम है यहाँ पर मेरे हस्बैंड का ऑफिस सेटअप है, वो ऑफिस का सारा काम करते हैं, तो यहाँ भी मैंने जल्दी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो काम कर रहे थे। इसके बाद बच्चों के मैं सारे कपड़े जो हैं वो निकाल लूँगी और इनको फिर नहलाने के लिए ले जाऊंगी। और भूमि को नहलाने ले गई हूँ मैं। सिया मेरी हेल्प कर रही है क्लीन अप करने में, तो मैं उसको बोलती हूँ मम्मा की हेल्प करो प्लीज़, मम्मा थक जाती हैं, तो वो कई बार हेल्प करती है। इट डिपेंड्स ऑन हर मूड। कभी कभार कहती है कि नहीं मैं भी थकी हुई हूँ, या फिर आप मेरी हेल्प करो तभी मैं क्लीनिंग करूँगी एंड ऑल दैट। और भूमि नहाकर आ गई है, जब तक सिया थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही है, यहाँ पे टॉयज़ हटा रही है। भूमि को मैं उसकी मल्टीविटामिन दूंगी, इसको इसका टेस्ट अब पसंद आने लग गया है, पहले नहीं आता था। और देखिए सिया ने बहुत अच्छी तरीके से सारे टॉयज़ उनकी प्लेस पे रख दिए हैं। सो भूमि हमारी रेडी हो गई है फॉर द डे। और अभी मैं सिया को नहलाने ले जा रही हूँ, तो हाई चेयर को मैं बाथरूम के सामने ही रख लेती हूँ और भूमि को वहाँ बिठा देती हूँ, सो दैट मैं देखती रहूँ कि वो क्या कर रही है। थोड़े चीरियोज़ दे दूँगी सो दैट वो मंचिंग करती रहे और रोना ना स्टार्ट करे, बिज़ी रहे मंचिंग करने में। एंड सिया भी नहा ली है, उसको भी रेडी कर दूँगी फॉर द डे।
सो टाइम हुआ है अराउंड 10:50, ऑलमोस्ट 11 ही बजने वाले हैं और मैं फ्रूट्स दे रही हूँ अभी। तो ऑरेंजेस जो निकाल के रखे थे उनको मैं दे दूँगी सिया और भूमि को, और पुष्पेंद्र को भी उनके रूम में मैं दे आती हूँ। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनको डेफिनेटली दे आती हूँ मैं उनके रूम में। और यहाँ पर हम तीनों फिर बैठ के खा रहे हैं ऑरेंजेस, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब तक हमको फिर भूख लगाती है, इसलिए फ्रूट या कुछ ना कुछ इस टाइम हम खा लेते हैं। भूमि के लिए मैं थोड़े से राइस बना रही हूँ घी डाल के, और उसके बाद मैं दाल के साथ उसको दाल राइस खिला दूँगी। इतना सारा काम हो गया है, थोड़ा टाइम बचा है अभी, तो मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ। इसके बाद फिर मैं लंच वगैरह इनको सर्व करूँगी। एंड टाइम हो गया है 12:10 अराउंड, और भूमि को मैं दाल राइस सर्व कर रही हूँ। पहले उसे खिला देती हूँ, उसके बाद हम तीनों लोग फिर लंच करेंगे, सिया को खिलाऊंगी। तो मैंने दाल राइस जो है भूमि को खिला दिए हैं। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, रोटियाँ सेक लूँगी। आटे का डो रेडी था, और कोशिश करती हूँ कि सिया को गरम गरम रोटियाँ घी के साथ सर्व करूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे से खा लेती है। और इस तरीके से मैंने सिया का लंच पहले सर्व कर दिया है। दाल है और आलू गोभी की सब्ज़ी है, रोटियां हैं और थोड़ा सा सैलेड है। और सिया को पराठे या उसकी जो पसंद की चीज़ें हैं वो अगर दो वो अच्छे से खाएगी, और अगर इस तरह से मैं दूँ तो छोड़ देती है, सिर्फ रोटियां खा के निकल लेती है। तो फिर इसलिए मैं उसको खिला रही हूँ अभी। और इसके बाद हमारा जो है, जल्दी से मैं एक काउंटर है जो क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ, नहीं तो ये फैला सा रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये काउंटर क्लीन कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में जल्दी से हो जाता है। और ये है मेरा लंच, दाल आलू गोभी की सब्ज़ी, थोड़ी सी बीटरूट और रोटी। पुष्पेंद्र फ्री हो गए थे अपने काम से, तो हम लोग साथ में ही फिर लंच कर रहे हैं। बच्चों को मैं खिलाई चुकी हूँ। लंच के बाद मैं सिया को उसकी ये मल्टीविटामिन दे रही हूँ, विच इज़ रिकमेंडेड बाय हर डॉक्टर। ऑल्सो मैं भी लंच के बाद अपनी मल्टीविटामिन लेती हूँ, ये भी डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड है। सो टाइम हो गया है 12:45 और मैं भूमि को सुलाकर आ गई हूँ। भूमि को सुलाकर आने के बाद मैं दरवाज़ा बहुत धीरे से बंद करके आ जाती हूँ, और सिया को इतनी देर मैं टीवी चलाकर आई थी, तो अब थोड़ी देर वो टीवी देखेगी और उसके बाद उसकी टीवी बंद कर दूँगी और उसको थोड़ी देर मैं पढ़ाऊँगी। जब तक जो थोड़े बहुत पेंडिंग काम हैं जल्दी से वो कर देती हूँ। और सिया को पढ़ाऊँगी, इसलिए डाइनिंग एरिया जो है यहीं पे मैं पढ़ाती हूँ, तो क्लीन कर देती हूँ। जो टुकड़े गिरे हैं अभी हाथ से उठा दूँगी, वैक्यूम चलाऊँगी तो भूमि ना जग जाए। तो ये सब चीज़ें कर दी हैं, और जो भी बचा है खाना उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। आज टेम्परेचर थोड़ा अप है तो ख़राब ना हो जाए। दाल, आटा और सब्ज़ी सब मैंने फ्रिज में रख दिया है। बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन अभी वॉश नहीं करूँगी। मेन प्रायोरिटी है सिया को पढ़ाना, तो वहाँ चलती हूँ। भूमि का जगने का टाइम होने वाला है, अराउंड 2:45 से 3 बजे के आसपास तक वो जग जाती है। सिया और भूमि के लिए कुछ स्लीपर्स समर के लिए हम लोग देख रहे थे कार्टर्स से, तो कुछ ऑर्डर करी हैं, जब आएंगी तब दिखा दूंगी आप लोगों को। और आफ्टरनून के 3 बजने वाले हैं। भूमि अभी जग गई है, तो मैं इन दोनों को बाहर ले जाऊंगी। इसके बाद भूमि को थोड़ा पानी पिलाऊंगी, और बीच में भी दिन में मैं पानी पिलाती रहती हूँ। और किचन में मेरे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, काउंटर तो मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी, तो जल्दी से मैं डिशवॉशर खाली करूँगी मॉर्निंग में जो लोड किया था, और जो भी यूटेंसिल्स वगैरह हैं बड़े बड़े वो हैंड वॉश करूँगी, कुछ डिशवॉशर में लोड करूँगी। इस तरीके से जल्दी से बर्तन धो दूँगी। इसके बाद भूमि को दूध दे रही हूँ अभी मैं, और ऑर्गेनिक होल मिल्क तो भूमि को दिया है। ऑल्सो सिया को भी भूख लग रही थी, कुछ मांग रही थी, तो मैंने सोचा चीरियोज़ दे देती हूँ। चीरियोज़ सिया और भूमि दोनों के वन ऑफ द फेवरेट हैं।
और सिया और भूमि दोनों खेल रही हैं। दोनों के टमी तो अभी फिल हैं, तो मैं जल्दी से किचन का जो काम है वो क्लीन अप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो गैस स्टोव है ये भी साफ़ करना था, लंच के बाद इसको पोछा नहीं था मैंने। और काउंटर वगैरह तो जो भी चीज़ें हैं, दोनों खेल रही हैं तो खेलती रहती हैं, तो मेरा ज़्यादा काम अच्छे से हो जाता है। और हर ऑल्टरनेट डेज़ पे ट्रैश बैग्स जो है फुल हो जाते हैं, तो उनको मैं चेंज कर देती हूँ। नीचे लेयर लगा देती हूँ किसी न्यूज़पेपर या टॉवल की। टाइम हुआ है अराउंड 4 बजने वाले हैं और किचन का जो इवनिंग क्लीनिंग है मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए मुंह धोऊंगी और अपने बाल वगैरह कॉम्ब करूंगी और थोड़ा सा फेस क्रीम लगाऊंगी। तो ये क्विक रिफ़्रेशिंग रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन मैं बच्चों के साथ लगी रहती हूँ। थोड़ा मुँह भी धो लो ना तो बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। और मैं ये वाली ओले की क्रीम लगाती हूँ। और इसके बाद मैं अपने लिए 1 कप ग्रीन टी बनाऊंगी। तो ग्रीन टी जो ये वाली क्रिकलैंड की है ये मैं यूज़ कर रही हूँ करेंटली, ये बहुत ही अच्छी लगी है मुझे। और पुष्पेंद्र के लिए मैं जो नॉर्मल अदरक जिंजर वाली चाय होती है वो बनाऊंगी। और आप में से मुझे किसी ने पूछा था कि मैं थकती नहीं हूँ, रेस्ट नहीं करती। तो जब भी मुझे थोड़ी बहुत टायर्डनेस फील होती है मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ या रेस्ट नहीं करती हूँ। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब लोग थकते हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं किचन में आ गई और उसके बाद मैंने फ्रिज से जो भी खाना वगैरह है सब बाहर निकाल दिया, सो दैट रूम टेम्परेचर पे आ जाए। शाम हो गई है, 5 बज गए हैं और मैंने यहाँ पर स्नैक्स फिर से दिया है बच्चों को। तो यहाँ पर पनीर और एप्पल स्लाइस कर लिए हैं और साथ ही डिनर की तैयारी के लिए मैं राइस बनाऊंगी। जीरा राइस बनाने का सोच रही हूँ और रोटियां बनाने का भी मन नहीं है, तो यहाँ पर मैं सर्व कर देती हूँ स्नैक्स। सब लोग खा रहे हैं बैठ के और वेदर बहुत अच्छा है, तो मैं राइस जल्दी से बना दिए हैं, जीरा राइस। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं वॉक करने के लिए, क्योंकि वेदर अच्छा है। बच्चों को अच्छा जब मौसम हो तो आउटडोर एक्टिविटी के लिए ले जाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो हम लोग वॉक करेंगे और सिया भी थोड़ा एंजॉय करेगी, भूमि भी। तो हम लोग सोसाइटी में लेक वगैरह के पास वॉक करने चले गए हैं। वॉक से वापस आने के बाद सिया बोल रही थी उसका हलवा खाने का मन है, तो मैंने सोचा क्यों ना सिया और भूमि दोनों के लिए हलवा बना दूं। तो इसकी रेसिपी फिर कभी शेयर करूंगी, जल्दी में थी इसलिए रिकॉर्ड नहीं की। और मैं मॉर्निंग में किचन का फ्लोर भी साफ़ करती हूँ, लेकिन सुबह मैं एडिटिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग में बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं फ्लोर साफ़ नहीं कर पाई। तो मैं इस वजह से अभी कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में कर देती हूँ ये। तो क्विकली झाड़ू लगाने के बाद मैंने ये वाली वाइप्स ले ली हैं अभी, और इनसे बहुत अच्छा पोछा लग जाता है। पहले मैं एक कपड़े की हेल्प से करती थी, बट अभी रिसेंटली मैंने ये ली हैं, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग जो है वो हो जाती है। और मैं जो भी करूँ मेरे बच्चों को वो ज़रूर ट्राई करना होता है। क्लीनिंग हो गई है एंड सिया और भूमि के लिए हलवा भी ठंडा हो गया है, तो सर्व कर देती हूँ मैं। और मैं भूमि को डिनर करा रही हूँ, तब तक पुष्पेंद्र फ्री हैं, तो वो खाना जो भी है वो गरम कर देते हैं अभी, तो वो ये काम कर लेंगे। और देखिए कितना प्यारा सा रेनबो जो है वो बन रहा है। दिस इज़ द डिनर फॉर द डे। राइस, आलू गोभी एंड दाल जो मैंने लंच में बनाया था वही, बस राइस अभी बनाए हैं। और इस तरह से हमने एज अ फैमिली जो है डिनर भी कंप्लीट कर लिया। 7:15 हो गए हैं, डिनर वगैरह हो गया है। एंड लेट मी शो यू, इस तरह का लग रहा है कुछ किचन मेरा अभी। तो खाना खाएंगे तो खाना गिरता भी है और किचन वगैरह सब गंदा होता भी है। तो बैक टू द सेम थिंग, क्लीनिंग एंड ऑल जो है वो एक एवरीडे चीज़ है जो करनी ही होगी।
तो बर्तन वगैरह सब धो रही हूँ, जैसे मॉर्निंग में बताया था उसी तरीके से क्विकली मैं किचन जो है वो पूरा साफ़ कर दूँगी, सो दैट मॉर्निंग में मुझे साफ़ सुथरा किचन मिले। जल्दी से वाइप करते हुए सारी चीज़ों को मैं फिनिश अप कर रही हूँ। और कितना भी कम बनाओ थोड़ा बहुत बच ही जाता है, तो ये कुछ बच गया है जो हलवा और थोड़ा राइस, उसको मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी। और यहाँ पे भी काउंटर्स क्लीन कर दूँगी। तो ये देखिए किचन वगैरह पूरा क्लीन हो गया है। डाइनिंग एरिया इज़ ऑल्सो क्लीन, बर्तन भी धुल गए हैं। एंड इसके बाद मैंने पानी को फिर से रीफ़िल करके धो के भर दिया है। एंड इसके अलावा अब मैं बैठी हूँ, थोड़ा क्रीम लगा रही हूँ हाथों पे, बहुत काम करती हूँ तो थोड़ा क्रीम लगा लेती हूँ, सॉफ्ट हो जाते हैं हाथ। घर पे बात कर रही हूँ इंडिया कॉलिंग करके। और यहाँ पर मैंने सिया और भूमि के लिए दूध रेडी कर दिया है। दूध पिलाने के बाद उनको मैं सोने ले जा रही हूँ। अराउंड 8 बजे हैं अभी। एवरीडे 8 बजे मैं उन्हें सुलाने ले जाती हूँ। भूमि का डायपर वगैरह चेंज करूँगी। और इस तरीके से मेरा आज का जो ऑलमोस्ट अब तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी हुई, दोनों सो चुकी हैं। दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने अपने लिए और पुष्पेंद्र के लिए, और गैस बहुत कम कर दी है। थोड़ी बहुत देर हम लोग टीवी देखते हैं, कोई सीरीज़ या न्यूज़ वगैरह देखते हैं। और अराउंड 9:45 से लेके 10 बजे तक हम लोगों का जो रात का सोने का टाइम होता है वो होता है। तो ये था मेरा रूटीन मॉर्निंग से लेके अब तक गाइस। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ऑनेस्ट तरीके से आप लोगों के साथ पूरा रूटीन शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड। एंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।